इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि आप ना चाहें। एक सेकेंड, हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपसे क्या फ़ायदा चलाकर? तुम लोग तो वैसे ही स्किप करने वाले हो, तो इससे अच्छा एक ज़रूरी बात सुनते जाओ। हेलो एवरीवन, सॉरी आई नो मैं लेट हूँ, बट क्या करें, इन दोनों मूवीज़ को डाइजेस्ट करना और ये सोचना कि मॉर्टिन देखने जाए और रिव्यू बनाए कि नहीं। फिर सोचा मुझे मेरी जान प्यारी है और बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। After watching Jigra, Sometimes may be good, sometimes may be shit. एक उम्मीद लेकर गया था ये सोचकर कि वसंत बाला की फिल्म है, होकर बेफिक्रा। मैं इसको शेर समझता था, लेकिन ये केवल निकला सिर्फ एक बकरा। यस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट रिलीज जिगरा, स्टारिंग आलिया भट्ट, वेदांत रायना, मनोज पावा एंड एक्सेट्रा। इस मूवी की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो इट गोज लाइक दिस। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। Drug दो। You take drugs or alcohol? What is drugs? What is drugs? What is drugs? A few moments later. कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। बहन डर गई। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ऑल राइट, जिस मूवी में मुझे बहुत बड़ी और जाइगैंटिक उम्मीद दी थी, उसने उसी उम्मीद के छाती पर 10 किलो का लात मारा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर, जिनकी लास्ट मूवी थी मर्द को दर्द नहीं होता और मोनिका ओ माय डार्लिंग द वसंत बाला की। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? करण का पीछा छोड़ो, वो सोने को भी पीतल बना देता है। क्रिएटर ने सोचा कि जैसा रणवीर को एनिमल में पापा के पीछे पागल दिखाकर मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाई जा सके, वैसे ही आलिया को के पीछे पागल दिखाकर सेम रिक्रिएट कर सकते हैं। इजी नहीं है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं इस मूवी के कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी के कुछ कड़क बातों की। फर्स्ट, एक्टर्स और एक्टिंग। यस, दिस इज अब्सर्ड, बट अफसोस आज के वक्त में बड़ी मूवी के नाम पर सिर्फ ग्लैमर, एक्शंस और सेंसलेस कॉमेडी दिखने को मिलता है। बट दिस मूवीज कास्ट हैज गिवन देयर बेस्ट शॉट। मैक्सिमम दिल जीत ले जाते हैं एक्टर मनोज पावा विथ हिज नेचुरल एक्टिंग, फॉलोड बाय आलिया भट्ट्स फ्यूरियस कैरेक्टर एंड वेदांत रायना's सॉलिड एक्ट। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सेकंड, क्रिएटिव सिनेमाटोग्राफी। इस मूवी की स्टोरी अगर कुछ भी है, वही इस मूवी का क्रिएटिव कैमरा एंगल, वाइड एंगल शॉट्स, स्लो मोशन शॉट्स, पिक्चर परफेक्ट फ्रेम और सीन के बीच में ट्रांजिशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कूडोज टू द डीओपी स्वप्निल सोनावनी। Third, brilliant background music. After giving us the dope banger in Scam 1992, music director Achin Thakkar has given some solid BGM in this movie, जो मूवी के सीन और सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैच करते हैं। मैचिंग। अब बात करते हैं मूवी की कुछ नरम बातों की। फर्स्ट, अनकन्विंस्ड स्क्रीन प्ले। इस मूवी का स्क्रीन प्ले अथवा पटकथा अथवा इतना अनकन्विंसिंग है, यानी इतना कि जितना एक एथिस्ट भगवान पे मानता हूँ। मोटा मोटी मेरा बस यही कहना है कि एक भाई है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसकी बहन है जो उस पर जान छिड़कती है, लेकिन वो विदेश में जाकर किसी एक नकली ड्रग केस में फंस जाता है और उस वजह से उसको डेथ पेनल्टी हो जाती है। लेकिन उसकी फियरलेस बहन है जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। शाम दाम दंड भेंट यूज करने के बावजूद वो एक दूसरे देश में जाकर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को चूतिया बनाकर एंड में अपने भाई को छुड़ा लेती है। दैट्स टू शी हैज ओनली गॉट येलो बेल्ट इन कराटे। वाह, आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। जी हाँ, ये स्टोरी काफी रेजोनेट करती है गुमराह, प्रिजन ब्रेक, द 3 नेक्स्ट डेज एंड एक्सेट्रा जैसी मूवी से। नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। सेकंड, absurd action. Now, if we look at the action sequences of this film, it looks totally absurd. जिगरा का एक्शन इतना क्लमजी और अंडरकुक है जितना आपके गोवा का प्लान और आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। क्लाइमेक्स के ठीक पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आलिया राहुल के कैरेक्टर को ऐसे मारती है जैसे डायरेक्टर ने बोला हो कि आलिया मैडम, आपको एक्शन नहीं आता, कोई बात नहीं, आप डांडिया खेल लो। थर्ड, एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन। दिस इज माई एक्सट्रीम पर्सनल ओपिनियन। एक जेल ब्रेक मूवी का एंड सबको पता है कि क्या होने वाला है। एक इनोसेंट प्रिजनर है और उसका साथी उसको जेल से बाहर निकाल लेता है एंड डन, राइट। बट
इस कॉन्सेप्ट को कितना मटेरियलाइज किया जा सकता है। प्लानिंग और प्लॉटिंग फॉर जेल ब्रेक से लेकर जेल से निकलने के चैलेंजेस को कितना थ्रिलिंग और ग्रिपिंग बनाया जा सकता है। बट नहीं, हम सिंपल जेल ब्रेक करेंगे। डायरेक्ट जेल के अंदर एसयूवी घुसाकर एक भाई को छुड़ाने के लिए 3000 प्रिजनर्स को छुड़ाकर बिना खुद गोली खाए दूसरे को खामखा मरवाकर और एंड में एक देश से निकलकर दूसरे देश में सेफली लैंड करवाकर। फोर्थ, हाफ बेक मास मोमेंट्स। ये फिल्म एट टाइम मासी होने की कोशिश करती है। आई रिपीट, कोशिश। और वो कोशिश इतनी हाफ बेक्ड और आर्टिफिशियल लगता है कि यू फील लाइक तो रहने दो फिर। बस हो गया मेरा। मैं जेन्युइनली बहुत पम्प्ड अप था और दिलो जान से चाहता था कि वसंत बाला ऐसा मास्टरपीस बनाए कि हम उसे 8 है 8 कह सके। बट मास्टरपीस का तो पता नहीं, लेकिन टी सीरीज की मालकिन और अपने आप को ऑस्कर लेवल समझने वाली एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने ये इल्जाम लगाया है कि आलिया ने जिगरा की फेक बुकिंग्स की है और उनकी लेटेस्ट फिल्म सावी के स्टोरी को चुराया है, वो भी खुलेआम। जिसके रिप्लाई में करण जौहर ने कहा है, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। जिसका दोबारा रिप्लाई दिया है मालकिन ने ये बोलकर कि सच्चाई छुप नहीं सकती फेक ऑर्गेज़म से और मनमानी चल नहीं सकती रियल नेपोटिज्म से। और उसके बाद फिर एक और पोस्ट, लो एक और ई लफड़ा चालू। बिग बॉस के नए सीजन से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। वेल करण भाई, मैं नहीं सहता। ऑल राइट, मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 राखी आउट ऑफ 5। मैंने कभी नहीं कहा मैं सही हूँ। मेरा भाई मर नहीं सकता। मेरा भाई मर नहीं सकता। मेरा भाई मर नहीं सकता। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट भाभी 2 का वीडियो। आई मीन विकी विद्या का वो वाला वीडियो के बारे में। While watching विकी विद्या का वो वाला वीडियो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आफ्टर वॉचिंग विकी विद्या का वो वाला वीडियो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। इस मूवी की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो दिस मूवी स्टार्ट्स लाइक खींच हटा खींच। क्या बात है? ये लाइट नहीं जा। क्या लाइट दूं तेरे को। Naughty America. A few moments later. सीडी गया? गया? अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? अरे उल्लू पकड़ उसको। A few moments later. इंस्पेक्टर साहब, यहाँ हमारा सीडी हो गया। हम लोग इतने परेशान हैं, आप है कि सीडी ढूंढने के बजाय सवाल पे सवाल पूछे जा रहे। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। Fantastic. I mean, mind-blowing painting, Sagar. I hope you don't mind me calling you Sagar. A little longer than a few minutes later. कबीरा स्पीकिंग। ये कबीरा स्पीकिंग मस्त नाम है रे। फोन बंद करने से पहले मेरी बात सुन। सुनाओ भैया। तेरी सीडी मेरे कब्जे में है। सुन 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 देख, सीडी हमारे कब्जे में है। अगर उसको जिंदा चाहते हो तो पूरे 2 लाख लेकर पुरानी टेकरी वाले गंगा मंदिर पे आ जाना, समझा? माल किधर है? ये लो सीडी कहाँ है? माल कहाँ है? ये लो अरे हमारी गांड पटी हुई है। A few inches later. A few moments later. सेक्स करना अच्छी बात है, उसका वीडियो बनाना ये तो सही नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बस यही है पूरी पिक्चर की कहानी। इन शॉर्ट दिस मूवी इज ऊंची दुकान फीका पकवान। इतने अच्छे स्टार कास्ट होने के बावजूद इस मूवी ने जो हगा है, आय हाय हाय, कि कोई हार्पिक भी साफ ना कर सके। बस और ज्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा। लेट्स डिस्कस दिस मूवी इन डिटेल और बात करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे मूवी के एक कड़क बात की। फर्स्ट, विजय राज एंड मलिका शेरावत कॉमिक टाइम।
इस मूवी में अगर 1% भी कुछ अच्छा है तो वो है विजय राज और मल्लिका शेरावत की कॉमिक टाइम। सिर्फ उनके कुछ चुनिंदा गुदगुदाने वाले सीन्स ने मूवी को बस 2 पल की सांसें दी है। अब बात करते हैं इस मूवी के बहुत सारे नरम बातों की। फर्स्ट, वाहियात एक्टिंग परफॉर्मेंस बाय द लीड। क्या अच्छे एक्टर्स बुरी एक्टिंग कर सकते हैं? ओ यस, जी हाँ, ऑफ कोर्स, अगर स्क्रिप्ट चूहे के सुसु से लिखी गई हो तो। एग्जाम्पल के तौर पे भूल भुलैया के ट्रेलर में विद्या और माधुरी का परफॉर्मेंस देख लो। ऐसा लगता है कि राजकुमार के कैरेक्टर को सीधा सीधा स्त्री से उठाकर यहाँ पटक दिया हो विद लिटिल ठरक। और तृप्ति डिमरी ने इतनी ओवर एक्टिंग की है कि जनता पागल हो जाए कि क्या ये वही तृप्ति है जो बुलबुल, लैला मजनू और कला में थी? इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का बात। और रही बात कास्ट की, तो अच्छे से अच्छे एक्टर्स को लिटरली वेस्ट किया गया है, बस ये बोल के कि 3 टाइम का खाना मिलेगा और रात को दारू। तो मजाक है क्या? सेकंड, नॉनसेंस एंड क्रिंज कॉमेडी। इस पिक्चर में कॉमेडी इतनी है जितने आपके खानदान के एक्सपेक्टेशंस, हद से ज्यादा। पिक्चर में कॉमेडी नहीं, कॉमेडी में पिक्चर है। और कॉमेडी ऐसी कॉमेडी के हंस हंस के जबड़े के साथ जुबान, दिल, कलेजा, गुर्दा सब बाहर निकल आए। एक सीन के डायलॉग ऐसे हैं, सगाई की रात होने वाले दूल्हे को राजकुमार का दादा बोलता है, अरे विकी विद्या तो साथ में सोए हैं। साथ में सोए हैं? अरे 5वीं क्लास में साथ में सोए हैं। और एक सीन में दादाजी बोलते हैं राजकुमार की शादी होने के बाद, अब बस तेरे बच्चे का चेहरा देखकर ही मरूंगा। तो राजकुमार रिप्लाइज, हमारे बच्चे इतने बुरे होंगे कि उनका चेहरा देखकर ही मर जाओगे। फनी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? थर्ड, पैथेटिक स्टोरी लाइन। एक सिंपल सी स्टोरी और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मूवी का कि एक कपल होते हैं, शादी करते हैं, अपना हनीमून शूट करते हैं और उसकी सीडी कोई चुरा लेता है। इसी एग्जैक्ट सिचुएशन को लेकर इतनी अच्छी कॉमेडी ऑफ एरर बन सकती थी, लेकिन नहीं। मूवी के डायरेक्टर ने सोचा ड्रीम गर्ल 2 बनाने के बाद, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कौन बनाया राइटर तुमको? कौन? जिसने भी तुम्हें कहा उसने झूठ बोला है भाई। कुछ अच्छा कर लेते, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी। आई वुड हाईली रिकमेंड राज शांडिलिया टू गो बैक टू कपिल शर्मा शो एज राइटर। हम सह लेंगे अगर एक डायरेक्टर बॉलीवुड से कम हो जाएगा तो। तू जा, छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। फोर्थ, मतलब कुछ भी। ये मूवी A से शुरू होती है और 69 पे खत्म। मतलब कोई सर पैर नहीं है मूवी का। कहीं एक सीडी चोरी के सिचुएशन से लेकर एक पुलिस वाले का रोमांस, फिर एक चोर का कत्ल, फिर उस कत्ल का इल्जाम, फिर फोन पे धमकी, फिर कब्रिस्तान, फिर भूत का आ जाना, वो भी लिटरली स्त्री का कैरेक्टर। और उसकी CGI इतना गंदा कि जैसे 2 समोसे पर घंटे पे किसी पिक्स आर्ट के ग्राफिक डिजाइनर को बिठा के काम करवाया हो। और फिर एंड में MMS रैकेट का पर्दाफाश और ऑडियंस को हीरो देता है ज्ञान आउट ऑफ बर्दाश्त और पिक्चर खत्म। हाश, कोई सेंस है इस बात की? मतलब कुछ भी। स्ट्रेच्ड लाइक अ रबर। ये मूवी लगभग 2.5 घंटे की तो है, लेकिन 2.5 घंटे लगभग 4 घंटे जितने लंबे लगते हैं। खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। चला बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। यू फील लाइक स्क्रीमिंग। भाई मुझे माफ कर दो। 6, अनवांटेड सॉन्ग्स। इस फिल्म में गाना नहीं, गानों में फिल्म है, वो भी अनवांटेड। गाने भी इतने वाहियात, रिमिक्स और मीडियोकर दैट यू डोंट फील एनीथिंग। और उसके ऊपर तृप्ति का डांस, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके एक्सप्रेशंस और डांस स्टेप ऐसे हैं जैसे एक कॉकरोच के ऊपर हिट मार दिया हो जैसे। क्या मजबूरी थी बहन। मैं इस मूवी को दूंगा 1 CD आउट ऑफ 5। जहां ये 2.5 घंटे की टट्टी कम थी, वहीं इस फिल्म के मेकर्स ने कहीं और हक दिया। और मैडॉक फिल्म के स्त्री का कैरेक्टर चुराने के लिए पब्लिक अपॉलॉजी भी मांगनी पड़ी और क्लियर किया कि उस पर्टिकुलर पार्ट को एडिट कर देंगे। अबे पिक्चर बना रहे थे या पिछवाड़ा? साला हर डिपार्टमेंट में हगा है तुमने। इनके मालकिन का लफड़ा कम नहीं था धर्मा के साथ कि ये एक और लफड़ा। ये कैसा इंसेप्शन है बे? कभी T सीरीज की सिठानी जिगरा पर चोरी का इल्जाम लगाती है, तो कभी मैडॉक वाले T सीरीज पे स्त्री के चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अब साला स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर ही बाकी हैं केस करने को ऑन मैडॉक उनका पोस्टर चुराने के लिए। भाई सब गोलमाल है, इतनी हेरा फेरी। Alright guys, please hit the like button, share this video and don't forget to subscribe। and चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बाय, धन्यवाद।